नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर कीजिएगा। अभी नज़ारा देख रहे हैं माता रानी के दर्शनी दरवाजे का, जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीडियो है कल का। और आप देख सकते हैं भक्तों की अच्छी खासी भीड़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा चैत्र नवरात्रि में अगर आप आ रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि का पूरा प्लान आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। किस तरीके से कटरा आप पहुंचेंगे, साथ साथ कब आपको RFID कार्ड लेना है, आपको अपनी यात्रा कब स्टार्ट करनी है, अगर भवन पर आपका डोरमेट्री बुक नहीं है तो आप कहां पर वहां रुक सकते हैं, आपको व्रत की थाली कहां पर मिलने वाली है, आपको भवन पर क्या नई सुविधाएं मिलने वाली हैं इस नवरात्रे, और किस तरीके की डेकोरेशन आपको इस बार भवन पर देखने के लिए मिलने वाली है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वीडियो देखने से आपकी यात्रा बेहद आसान हो जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी आ रहे हैं आने वाले चैत्र नवरात्रि में माता रानी के दरबार, माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं वो देख रहे हैं माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का, जिसको हम श्रीधर बाबा चौक भी कहते हैं। माता रानी की यात्रा करने से पहले आपको यहीं पहुंचना होता है और यहीं से माँ भगवती जी की यात्रा शुरू होती है। आपको यहाँ पर होटल, गेस्ट हाउस या फिर धर्मशालाएं सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है आपको रुकने के लिए। साथ साथ श्राइन बोर्ड का निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर आपको रूम डोरमेट्री भी मिल जाते हैं। श्राइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको डोरमेट्री 150 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पर होटल, गेस्ट हाउस और जो धर्मशालाएं हैं वो भी 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक आपको मिल जाते हैं, जो कि आप अपने बजट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माता रानी जी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको क्या करना होता है। देखिए, यात्रा शुरू करने से पहले आपके पास RFID कार्ड का होना बहुत जरूरी है। RFID कार्ड आपको माता रानी जी के काउंटर जो कटरा में बने हुए हैं श्राइन बोर्ड के, जो रेलवे स्टेशन पर बने हुए हैं, और अगर आप जम्मू तक आ रहे हैं तो जम्मू के बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर वैष्णवी भवन, वहां पर भी ये काउंटर बना हुआ है। वहां से आपको अपना RFID कार्ड लेना होता है और उसके बाद ही आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। RFID कार्ड लेने के बाद RFID कार्ड की वैधता 12 घंटे होती है, जिसको आप लेने के बाद 12 घंटे तक अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। RFID कार्ड के काउंटर सुबह 4 बजे खुल जाते हैं और 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुले रहते हैं। तो अगर आपको सुबह सवेरे यात्रा अपनी स्टार्ट करनी है 4 बजे, तो आप रात्रि में 10 बजे भी अपना कार्ड ले सकते हैं, जिससे कि आप सुबह 4 बजे अपनी यात्रा शुरू कर सकें। और अब बात करते हैं कि आप अपनी यात्रा को कब स्टार्ट करें, सुबह में करें या रात्रि में करें या दिन के समय में स्टार्ट करें। देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी भवन पर डोरमेट्री या रूम बुकिंग है या नहीं। इसके लिए मैं बता दूं, अगर आपका भवन पर डोरमेट्री बुक है तो आप दिन के समय में भी अपनी यात्रा को कर सकते हैं। अगर आपका भवन पर डोरमेट्री या रूम बुक नहीं है तो सबसे पहले आप निहारिका कॉम्प्लेक्स जो कटरा में स्थित है वहाँ पर जाकर के एक बार आपको चेक कर लेना है कि आपको डोरमेट्री या रूम की बुकिंग वहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर इसी के बाद आपको अपनी यात्रा का प्लान करना है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में सुबह सवेरे आपको पहुंचना है और सेम डे की बुकिंग वहां से कई बार ऑफलाइन आपको मिल जाती है। ऑनलाइन बुकिंगें सभी फुल हैं, तो ऑनलाइन का ट्राई आपको करते रहना है, क्योंकि कई बार बुकिंगें जब कैंसिल हो जाती हैं तो ऑनलाइन बुकिंग भी आपको मिल जाती है। अगर आप भवन पर रुकना चाहते हैं तो आप दिन के समय में भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर भवन पर रुकने की व्यवस्था नहीं होती है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी यात्रा को सुबह 4 बजे स्टार्ट करें और लगभग 2 बजे तक भवन पहुंच करके माता रानी के दर्शन करके सेम डे में ही आप कटरा की तरफ वापस आ जाएं, जिसमें आपको बहुत कम परेशानी होगी। लेकिन अगर आप रात्रि के समय में वहां रुकने का प्लान करेंगे तो आपको वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो मैं वीडियो के अंत में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे माता रानी जी की यात्रा में आपको क्या नई सुविधा मिलने वाली है। सबसे पहले अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के भवन का ही नज़ारा देख रहे हैं, और भवन पर सबसे पहले आपको नई सुविधा जो इस चैत्र नवरात्रि आपको मिलने वाली है वो है नई डिजिटल लॉकर की सुविधा, स्मार्ट लॉकर की सुविधा, जो आपको पहले
पार्वती भवन में मिलने वाली थी, जो कि कुछ लॉकर वहां पर रखे गए थे, लेकिन अब ये सुविधा आपको, ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये स्काई वॉक के बिल्कुल नीचे वाला नज़ारा देख रहे हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं कितने सारे डिजिटल लॉकर, स्मार्ट लॉकर आपको लगे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये सुविधा आपको चैत्र नवरात्रि पर मिलने वाली है। ये पूरा का पूरा आप मोबाइल से ऑपरेट कर पाएंगे और वहीं पर आपको मशीन लगी हुई मिलेगी जिसमें बारकोड आपको स्कैन करना होगा और जिसका अमाउंट 50 रुपये 3 घंटे के लिए यहाँ पर रखा गया है, जिसके लिए आपको वहाँ पर वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी और वाईफाई से आप वहाँ पर कनेक्ट करके मोबाइल अपना लॉकर वहाँ से ले सकते हैं। लॉकर 3 साइज में है, स्मॉल लॉकर, मीडियम लॉकर और लार्ज लॉकर। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है जो आपको इस चैत्र नवरात्रि में माता रानी के भवन पर मिलने वाली है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे माता रानी के दरबार में इस समय जो भक्त इस नवरात्रि जा रहे हैं उनको व्रत की थाली कहाँ कहाँ पर मिलने वाली है। जी हाँ, देखिए, अगर आप भी इस नवरात्रि आ रहे हैं माता रानी के दरबार दर्शन करने के लिए और आप व्रत में यात्रा कर रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। माता रानी जी के यात्रा मार्ग में भवन पे जितने भी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित भोजनालय हैं, जहां पर भोजन की सुविधा होती है, वहां पर आपको व्रत का भोजन भी मिल जाएगा। देसी घी से बना हुआ व्रत का भोजन होता है जिससे आप व्रत में भी अपनी यात्रा को कर सकते हैं। और श्राइन बोर्ड बहुत अच्छा कार्य इसमें करता है। बिल्कुल शुद्ध देसी घी से आपके लिए भोजन वहाँ पर तैयार किया जाता है और जो अमाउंट होता है वो रीजनेबल अमाउंट होता है जिसमें आपको व्रत का भोजन वहाँ पर मिल जाता है। आपको ये खबर कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं माता रानी जी के भवन पर मिलने वाली दूसरी सुविधा, रोपवे की सुविधा। देखिए, अगर आप माता रानी के भवन पर दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाते हैं तो उसके लिए रोपवे की सुविधा माता रानी के भवन पर आपको मिल जाती है, जिसका टिकट आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में मिलता है और एक टिकट का प्राइस वहाँ पर 100 रुपये होता है पर व्यक्ति। तो अगर आप यात्रा करने के लिए रोपवे से जाते हैं तो उसके लिए आपको टिकट ऑनलाइन ही बुक करके लेके आना है, क्योंकि नवरात्रि के समय में और नॉर्मल डेज में भी जो ऑफलाइन टिकट की लाइन है वो बहुत लंबी होती है, जिसमें कम से कम 2 से ढाई घंटे तक की वेटिंग लगती है। तो अगर आपको वेटिंग से बचना है तो आपको अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करनी है। ऑनलाइन टिकट बुक के लिए आपको www.maavaishnodevi.org पर जाकर लॉगिन करना है या अपने मोबाइल में आप माता वैष्णो देवी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप अपनी रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं। रोपवे की टिकट कम से कम 1 दिन पहले आप कर सकते हैं और वहां से अपने हिसाब से अपना स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। वैसे बात करूं, भैरव बाबा मंदिर की दूरी भवन से 2 से ढाई किलोमीटर की है, जिसको आप पैदल की ट्रैकिंग से भी कर सकते हैं और बहुत सारे भक्त हैं जो पैदल की ट्रैकिंग या घोड़े पिट्ठू पालकी की मदद से भी भैरव बाबा तक अपनी यात्रा करते हैं। रोपवे सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक ही चलता है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं इस नवरात्रि माता रानी के भवन पर आपको किस तरीके की डेकोरेशन देखने के लिए मिलने वाली है। क्या भवन पर इस समय डेकोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है? आने वाले दिनों में आपको किस तरीके की डेकोरेशन मिलने वाली है? तो बता दूं आपको, देखिए, माता रानी के भवन पर डेकोरेशन का कार्य स्टार्ट हो गया है, क्योंकि नवरात्रि 30 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में है और नवरात्रि की डेकोरेशन में बहुत सारा समय भवन पर या यात्रा मार्ग में लगता है। उसको करने के लिए कम से कम 15 दिन पहले से ही माता रानी के दरबार में डेकोरेशन का कार्य स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप चैत्र नवरात्रि में आएंगे तो आपको अलग ही डेकोरेशन माता रानी के दरबार में इस बार भी देखने के लिए मिलने वाली है। और अब बात करते हैं बैटरी कार सुविधा की। जो बैटरी कार की सुविधा आपको अर्धकुंवारी से लेकर के माता रानी के भवन के बीच में मिलती है। जी हाँ, और इसकी बुकिंग भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही फुल चल रही है और ऑफलाइन बुकिंग आपको बहुत कम चांस होते हैं कि आपको मिल जाए, क्योंकि नवरात्रि में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको अपना समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। आपको पैदल की ट्रैकिंग करते हुए या फिर आपको पालकी की मदद से या घोड़े की मदद से आपको माता रानी के दरबार आ जाना है, क्योंकि आपको ऑफलाइन बुकिंग वहाँ पर बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि नॉर्मल डेज में भी 2-4 लोगों को ही ऑफलाइन वहाँ पर बुकिंग मिलती है। तो नवरात्रि में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और बुकिंग पहले से ही फुल है, तो आप बुकिंग के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना है आपको और पैदल की ट्रैकिंग करते हुए माता रानी के दरबार आपको पहुँचना है। साथ ही साथ आपको बताते हैं इस समय माता रानी के दर्शनों की, आपको कि माता रानी के दर्शन आप नवरात्रि में आ रहे हैं तो किस समय आपको माता रानी के दर्शन करने चाहिए। देखिए, अगर आप दिन के समय में माता रानी के दरबार पहुंच रहे हैं तो सुबह
10 बजे से लेकर के 12 बजे तक काफ़ी रस आपको दरबार में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सुबह आरती खत्म होती है और उसके बाद रस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको दर्शन करने का जो सही समय है वो दिन में 12 बजे से शाम को 4 बजे तक, दिन में भी और रात्रि में भी आप उसी समय माता रानी के दर्शन कीजिएगा, क्योंकि उस समय हल्का सा रस कम होता है। और अगर आप इसके बाद दर्शन की लाइन में लगते हैं तो आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक का इंतजार दर्शनों के लिए करना पड़ सकता है। ये हो गई माता रानी के दर्शन की बात। अब बात करते हैं डोरमेट्री की। देखिए, आपसे हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि अगर आप सुबह सवेरे 4 बजे यात्रा करते हैं या आपके पास भवन पर डोरमेट्री या रूम बुक है तो आप किसी भी समय अपनी यात्रा को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास भवन पर रुकने की जगह नहीं है, रूम या डोरमेट्री बुक नहीं है, तो आप बिल्कुल सुबह 4 बजे अपनी यात्रा को स्टार्ट कीजिएगा और दिन में दर्शन करके आपको सेम डे में ही प्लान करना है वापस नीचे कटरा उतरने के लिए। लेकिन अगर आप नहीं उतरते हैं तो आपको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो निःशुल्क डोरमेट्री है दुर्गा भवन के अंदर और मनोकामना भवन के अंदर, उस डोरमेट्री को नवरात्रि में बहुत कम खोला जाता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जो रोड पर बहुत सारे लोग कंबल या ब्लैंकेट बिछा करके सोते थे, वहाँ पर पूरी डेकोरेशन होती है, तो स्पेस की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर उस समय हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप सेम डे में ही यात्रा को प्लान कीजिएगा। और जिन लोगों का डोरमेट्री या रूम भवन पर बुक है वो आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं रात्रि के समय में और पूरे भवन पर डेकोरेशन का आनंद और नवरात्रि का आनंद ले सकते हैं। लेकिन जो मनोकामना भवन और दुर्गा भवन है जिसमें निःशुल्क डोरमेट्री मिलती है, वो कई बार नवरात्रि में खुलता तो है लेकिन बहुत लेट खुलता है। कई बार 12 बजे खुलता है, कई बार 1 बजे खुलता है और कभी कभी खुलता भी नहीं है, जिसका मुख्य कारण है कि नवरात्रि में बहुत ज़्यादा गेस्ट माता रानी के भवन पर पहुंचते हैं। साथ साथ नवरात्रि की जितनी भी डेकोरेशन का सामान होता है वो इन्हीं डोरमेट्रियों में रखा जाता है, दुर्गा भवन के अंदर ही रखा जाता है। इसके कारण भी नवरात्रि में डोरमेट्रियों को नहीं खोला जाता है। आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आप भी आ रहे हैं अगर इस नवरात्रि तो अपने आने की तारीख भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। बात करते हैं कुछ अहम इंपॉर्टेंट जानकारियों की। देखिए, अगर आप दरबार आ रहे हैं तो आप अपने साथ हल्का फुल्का गर्म कपड़ा जरूर लेकर के आइएगा, जो रात्रि में आपको काम आने वाला है। साथ साथ जरूरत की कुछ मेडिसिन और एक रेनकोट भी अपने साथ जरूर कैरी कर लीजिएगा, जिसकी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि माता रानी के दरबार में मौसम कभी भी बदल जाता है। यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, यात्रा में किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आएंगे तो आपको सारी की सारी सुविधाएं चलते हुए मिलने वाली हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। भवन पर इस बार आपको स्मार्ट लॉकर की सुविधा इसी नवरात्रि में मिलने वाली है, जो कि पार्वती भवन में पहले जिसका ट्रायल किया था, जैसा कि हमने अपनी वीडियो में आपको बताया है। सिर्फ रिलीवेंट जानकारी ही हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और आप इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।